हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडवे। लास्ट लेक्चर में हमने एम्ब्रियो सैक के बारे में अच्छे से कवर कर लिया था। इसके बाद एम्ब्रियो सैक में कुछ पार्ट्स हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने एम्ब्रियो सैक का डायग्राम लास्ट लेक्चर में देखा था। एक बार दोबारा से उसको देखते हैं। ये है आपका एम्ब्रियो सैक का डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, जो कि कैसा स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड है। 3 सेल कहाँ थे आपके? 3 सेल थे आपके ऊपर में, और 3 सेल कहाँ थे आपके? 3 सेल आपके थे नीचे में। ठीक है। आठ न्यूक्लियस थे इसमें, याद आ रहा होगा। 2 बीच में थे, जिसको क्या बोला था? पोलर न्यूक्लियाई, और 3 नीचे थे। यहाँ पे कुछ एक डिज़ाइन सा पार्ट बन रहा था, अभी बताता हूँ उस डिज़ाइन को बोलते क्या हैं। इस बीच वाले में नहीं था, और आपके राइट वाले में और लेफ्ट वाले में 2 जगह था। ठीक है। इसके बाद ये आपका ये ऊपर वाला एंड जो होता है, ये आपका कहलाता है चैलेंजल एंड। जब मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल समझाया था, जस्ट उसका अपोजिट है ये। उसमें क्या था कि आपका चैलेंजल एंड नीचे था और माइक्रोपाइलर एंड क्या था? ऊपर में था। मैंने ओव्यूल समझाया था आपको, एक बार देख लो। तो आपका यहाँ पे चैलेंजल एंड था ना, याद आ रहा होगा। ये क्या था? माइक्रोपाइलर एंड था। तो इसी का अपोजिट मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था। ठीक, ये है आपका चैलेंजल एंड, ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड। कौन सा एंड है ये? माइक्रोपाइलर एंड है ये। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपकी, ये है आपके एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स कितने हैं? 3 सेल्स हैं। कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन कौन सा एंड पे? एंड ऑफ चैलेंजल। ठीक है। उसके बाद आपका ये जो 2 न्यूक्लियस है, इसको क्या बोला था? इसको बोला था मैंने पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लिया में कैसा अरेंजमेंट था? n+n का। ठीक है। इसके बाद आपको ये सिनर्जिड्स बताए थे मैंने आपको। सिनर्जिड्स एक राइट में होता है और एक कहाँ पे होता है? एक लेफ्ट में होता है। तो 2 सिनर्जिड्स हो गए। जो आपका ये वाला पार्ट है इधर, ये भी सिनर्जिड्स में ही कहलाएगा। ठीक है। तो टोटल 2 सिनर्जिड्स हो गए। जो आपको बीच वाला सेल है, ये कहलाता है एग सेल। ठीक है। इसके बाद आपको ये डिजाइन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस में एक्चुअली होता क्या है? यहाँ पे एक सेलुलर थिकनिंग होती है। कौन सी थिकनिंग होती है? सेलुलर की थिकनिंग होती है। सेलुलर थिकनिंग होती है। इसमें आपका सेलुलर थिकनिंग होता है, इसलिए ये डिज़ाइन रेंज से रहता है। 2 ही जगह रहेगा आपका, एक रहेगा एक यहाँ राइट वाले सिनर्जिड्स में, एक लेफ्ट वाले सिनर्जिड्स में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, सिनर्जिड्स प्लस एग सेल, सिनर्जिड्स प्लस एग सेल, इसको हम बोलते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस। ठीक है। इस एंटायर स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? एम्ब्रियो सैक। जो कि कैसा स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है आपका। इसके कुछ कॉमन सवाल होते हैं कि इसमें कितनी साइटोकाइनेसिस हुई, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। कितनी साइटोकाइनेसिस? 6 साइटोकाइनेसिस होती है इसमें। ठीक है। कितने सेल होते हैं इसमें? 7 सेल होते हैं, और 8 कितना होता है? 8 न्यूक्लियस होता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आता है कि
7 सेल 8 न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर बना दो पेपर में, तो आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम बना के आना है। 7 सेल 8 न्यूक्लियस मैंने समझाया था 7 सेल कैसे, 3 ऊपर 3 नीचे, टोटल कितने सेल 6। उसके बाद आपका जो बीच वाला पार्ट रह जाता है ये आपका 7 सेल होता है, ये 7 सेल में इंक्लूड होता है। उसके बाद न्यूक्लियस की बात करेंगे, 8 न्यूक्लियस कैसे हुए, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 न्यूक्लियस हो गए और बीच में कितने न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, तो आपका कहलाता है 7 सेल 8 न्यूक्लियस। इसको बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बना दो, और आता है ये हर साल बोर्ड में आएगा क्वेश्चन, ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बना दो, या फिर 7 सेल 8 न्यूक्लियस का बना दो, या फिर पूरा एंटायर प्रोसेस जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि 2 न्यूक्लियस, 2 के बाद फिर 4, 4 के बाद 8, ये पूरा का पूरा तुम्हें बनाना पड़ेगा। अगर वो प्रोसेस पूछते हैं कि ये बनता कैसे है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक। उसके बाद साइटोकाइनेसिस कितनी होती है, 6 होती है। इसमें फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से भी क्वेश्चन आता है आपका। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जिसमें सिर्फ न्यूक्लियर डिवाइड होता है, तो आपको क्या कहलाता है, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, लास्ट लेक्चर मैंने आपको सारे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करा दिए थे। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हो गया, साइटोकाइनेसिस और 7 सेल 8 न्यूक्लियस हो गया, और इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट। एक तरीका क्या है ये फीमेल गैमेटोफाइट। एक और क्वेश्चन है, अब यहाँ से घुमा के पूछा जाएगा कि डायग्राम बना दो फीमेल गैमेटोफाइट का, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है फीमेल गैमेटोफाइट पूछ रहा है यानी एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाना, तो एम्ब्रियो सैक का डायग्राम आपका ये रहा, कंप्लीट हो चुका है। अगर आपसे पूछे 7 सेल 8 न्यूक्लियस का, तब बना देना। ये वर्ड आ जाए, ये वर्ड आ जाए, फिर ये वर्ड आ जाए, तीनों का मतलब एक ही है, आपको यही डायग्राम बना के आना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट, एम्ब्रियो सैक का मैंने डायग्राम आपको अच्छे से कंप्लीट करके बता दिया कि कैसे कैसे क्या होता है। उसमें कुछ पार्ट होते हैं, उस पार्ट के कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं, उस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि वो करते क्या हैं, कैसे क्या हैं। और उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल समझाया था, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में जो आपका एम्ब्रियो सैक है वो कैसे प्रेजेंट रहता है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये आपका एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। नीचे कौन से सेल्स होते हैं, जल्दी से मेरे को बताओ। सिनर्जिड सेल्स होते हैं। ऊपर कौन से सेल्स होते हैं, एंटीपोडल्स होते हैं। सिनर्जिड्स में ये जो आपको ऐसे दिखता है, ये कौन सी थिकनिंग है आपकी, ये है सेलुलर थिकनिंग। सेलुलर की थिकनिंग होती है, सेलुलर थिकनिंग होती है इसमें। इसको क्या बोलते हैं हम, फिलीफॉर्म एपरेटस। सिनर्जिड्स कितने होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं। आपके 2 क्या हैं, ये सिनर्जिड्स हैं। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट इन चैलेजल एंड। कौन से एंड पे प्रेजेंट रहते हैं, चैलेजल एंड पे प्रेजेंट रहते हैं। ये फिलीफॉर्म एपरेटस, यहाँ पे एक बढ़िया सा नाम आ रहा है फिलीफॉर्म एपरेटस। इसका काम क्या होता है, ये जब आपका ये एम्ब्रियो सैक बन के तैयार हो जाता है तो इस पर पॉलन आता है। जब पॉलन आता है तो पॉलन ट्यूब बनाता है, तो उसको जब पॉलन ट्यूब जब एंट्री करता है तो उसको गाइड करता है, गाइड इन पॉलन ट्यूब एंट्री। ठीक है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या रहता है, पॉलन ट्यूब की एंट्री जब होती है उसको गाइड करने में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे सिनर्जिड्स होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बढ़िया सा आता है, ये आपका सिनर्जिड्स है। सिनर्जिड्स के बाद ये आपको मैंने क्या बताया था, ये एग सेल बताया था, ये आपका था एग सेल। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में एक बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि एग एपरेटस किसको बोलते हैं, या फिर एग एपरेटस में कितने सिनर्जिड्स होते हैं और कितने एग सेल होते हैं, ये पूछेगा तुमसे। एग एपरेटस कितने, 2 सिनर्जिड्स से मिलके बनता है, 2 सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स प्लस किसके साथ, 2 सिनर्जिड्स के साथ एक तुम्हारा एग सेल आ जाएगा। पूरे एम्ब्रियो सैक में एग सेल कितना है, एक ही तो है।
एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लो इसको, स्टार मार्क्स कर लेना। उसके बाद आपका ये सेलुलर थिकनिंग वाला क्वेश्चन आएगा कि क्या काम करता है, तो आप बता देना पॉलन ट्यूब एंट्री में हेल्प करता है। उसके बाद कहाँ प्रेजेंट रहता है सिनर्जिड्स, आप बताओगे कि चैलेंजल एंड में प्रेजेंट रहता है। और ऊपर वाला एंड कौन सा है, जब चैलेंजल एंड नीचे वाला है तो ऊपर वाला एंड कौन सा होगा, चैलेंजल एंड का अपोजिट क्या कहलाता है, माइक्रोपाइलर एंड, या फिर माइक्रोपाइलर एंड का अपोजिट क्या कहलाता है, चैलेंजल एंड। तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइलर एंड। ये कौन से सेल हैं आपके, ये एंटीपोडल सेल्स हैं। और बीच में कौन से, बीच में जो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में आपके काफ़ी सारे न्यूक्लियस थे, तो हमने न्यूक्लियस से क्या बना दिया, एम्ब्रियो सैक तो बना दिया। अब एम्ब्रियो सैक जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के अंदर कैसे रहता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल समझाया था इस तरीके से, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है ये, ठीक है। कैसा ओव्यूल है आपका, ऑर्थोट्रोपस, याद होगा ना। ऑर्थोट्रोपस था और एक एनाट्रोपस ओव्यूल था, 2 तरीके के ओव्यूल थे, याद होगा आपको। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो था वो सीधा ओव्यूल था, एनाट्रोपस जो था वो ऐसा था, याद आ रहा। हमें एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में पढ़ना है, क्यों, क्योंकि वो कौन से प्लांट में होते हैं, वो एंजियोस्पर्म में होते हैं। और ये कौन सा है, ये जिम्नोस्पर्म है। लेकिन मैं इसमें समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये थोड़ा इजी वे में समझ में आ जाएगा आपको। ये आपका क्या था, ये आपका था फ्यूनिकल, ये क्या था आपका, जल्दी से मेरे को बताओ, ये था आपका हाइलम। हाइलम को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बोला जाता है हाइलम को। नीचे कौन सा पार्ट है ये बता रखा है मैंने, ये है आपका प्लेसेंटा। उसके बाद आपको मैंने इंटेग्यूमेंट के बारे में बताया था। कितने इंटेग्यूमेंट होते हैं, 2 इंटेग्यूमेंट होते हैं, 2। कौन कौन से, एक आउटर होता है और एक कौन सा होता है, इनर होता है। बाहर प्रेजेंट रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, आउटर इंटेग्यूमेंट, और जो अंदर प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक। उसके बाद मैंने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। ये रहा आपका एम्ब्रियो सैक का। मैंने बाहर एक बार समझा देता हूँ। ये आपके कौन से सेल है, ये आपके एंटीपोडल, ये कौन से, ये आपका सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स प्लस एग सेल। ये कौन से एंड पे होता है, ये आपका होता है चैलेंजल। ये कौन से एंड पे होता है आपका, माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल एंड है, इसको घुमा दो, क्या कर दो, इसको घुमा दो। ये वाला सेल कहाँ आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पॉलन ट्यूब तो ऊपर से ही जाएगा ना, पॉलन ट्यूब ऊपर से जाएगा। ये आपका ऊपर में आ गया, कौन सा सेल आ गया है आपका, ये सिनर्जिड्स, सिनर्जिड वाला, और कौन सा वाला, एग सेल वाला, ठीक है। और नीचे कौन सा सेल आ गया आपके, ये आ गया आपके एंटीपोडल, ये आपके एंटीपोडल सेल है। बीच में तो 2 पोलर न्यूक्लियाई होता ही है, और ये बाहर के 2 क्या हैं आपके, इंटेग्यूमेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट आज के क्लियर हुए होंगे। इसके बाद हमारा फीमेल गैमेटोफाइट कंप्लीट हो चुका है और मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट हो चुका है। हम इसके आगे पॉलिनेशन स्टार्ट करेंगे। पॉलिनेशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसको जल्दी से कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।